स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली ए के बेसिक क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हमें उस प्रश्नावली का नॉलेज नहीं होगा, जिससे कि हमें प्रश्नों को करने में कठिनाई आएगी। तो आइए देखते हैं, इस प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम संख्याओं के बारे में समझेंगे आज। इसके लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये आपने किसी ना किसी कक्षा में देख रखी होगी। इसमें बीच में आता है शून्य, इसकी बाईं ओर आता है ऋणात्मक अनंत तक चलने वाली संख्याएं और दाईं ओर आता है धनात्मक अनंत तक चलने वाली संख्याएं। धनात्मक यानी 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलती है ये संख्याएं। उसी प्रकार ऋणात्मक यानी -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक चलने वाली संख्याएं। अब ध्यान से देखिए, वे संख्याएं धनात्मक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी, यानी कि धनात्मक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। और इन प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को ऐड कर दें, यानी कि वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक अनंत तक चलती उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक वाली संख्याएं सारी ऐड कर दें, यानी कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं को बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी तो प्राकृत संख्याएं, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलेंगी तो पूर्ण संख्याएं, और 0 माइनस वाली सारी संख्या और प्लस वाली सारी संख्याओं को जोड़ देंगे तो वो बनेगी पूर्णांक। अब स्टूडेंट देखिए कि -2 और -3 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा -2/3। वैसे ही 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा 1/2। तो ये जो भिन्न वाली संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए समझिए, हम लिखते हैं 8/2, तो इसका उत्तर आता है 4। ये 4 कहां से आया? 8/2 का मतलब होता है कि 2 को कितनी बार लिखें कि 8 आ जाए। तो हमने 2 को 4 बार लिखा, 2 + 2 + 2 + 2, तो 8 आ गया। 2, 4, 6, 8। तो कितनी बार लिखा? 4 बार, इसलिए यहाँ पे 4 आया। वैसे देखिए 2/1 लिखते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 2, क्योंकि हमने 1 को 2 बार जोड़ा, इसलिए 2 हमारे पास 2 आ गया। ठीक है। वैसे ही अगर किसी संख्या के बट्टे में शून्य है, जैसे 1/0 मान लेते हैं। अब आप 0 को कितनी भी बार जोड़ लीजिए, लाख बार जोड़ लीजिए, कभी भी 1 नहीं बन सकता, इसलिए इसे कहते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे? अपरिभाषित। यानी कि क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के बारे में नॉलेज होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं तो हम इसको देखेंगे। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके एग्जाम्पल देखिए, 1/2, 3/15, नहीं 19। ठीक है, ये सारी परिमेय संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या में सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। लेकिन अब आप बोलोगे कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, पाई का जो मान है ना, वो होता है 3.141, आगे चलता जाता है। आज तक कोई फोन, कोई कंप्यूटर, कोई सुपर कंप्यूटर भी पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका मान पॉइंट के बाद में चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे 22/7 या 3.14 तक मान लेते हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल पाई की वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हमें इसका मान ही नहीं पता तो हम उसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल है जो पूर्ण रूट होते हैं, जैसे √2, √5। इनकी वैल्यू भी हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय और अपरिमेय के भी आगे और भेद है, जैसे दशमलव संख्या समझिए। दशमलव संख्या आपको पता है, वे संख्याएं जो शून्य के बाद चलती जाती है, पॉइंट में आती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव का मतलब है
कि एक पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक जाती है। जैसे आप मान लीजिए 2.14 है, ठीक है, अब यहाँ पे भी खत्म हो गया, मतलब इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बाद में 2 जीरो लग जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद में पॉइंट है तो 2 जीरो, तो ये पी बटे क्यू रूप बन गया। तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे ही देख इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए अशांत दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद में संख्याएं चलती जाती है। जैसे 1.141414, समझ गए। अब इसके भी दो प्रकार है, एक है आवर्ती वाली और एक है अनावर्ती वाली। यानी कि एक अशांत आवर्ती वाली दशमलव संख्याएं और एक होती है अशांत अनावर्ती वाली दशमलव संख्याएं। ये होती है जो जिनमें पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होती है, जैसे 2.3 है, ये 2.13 2.13 ये रिपीट होता जाता है। ये तो होगी हमारे पास परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें 2.13 के ऊपर बार लगा सकते हैं और इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अनावर्ती वाली संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 14.157913, जिसमें रैंडम कोई भी नंबर आता जाता है और हमें उसकी लास्ट तक वैल्यू पता नहीं लगती, तो उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या। आपको आसान में समझाती हूँ। परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल देखिए 1/2, 3/19, 22/7। लेकिन अपरिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई, √2, √5, ठीक है। उसके बाद दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत। जो शांत दशमलव है उसे पी बटे क्यू के रूप में बना सकते हैं, इसीलिए वो होती है परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है, जिसमें पॉइंट के बाद में आवर्ती यानी कि बार बार संख्याएं रिपीट हो, उसे तो परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि बार लगा के उसे भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अनावर्ती वाली है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि आगे आने वाली पॉइंट के बाद में संख्या क्या होगी, तो उसे बोल देंगे अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, जो भी अब हमने अभी तक संख्याओं के बारे में नॉलेज ली, उसको अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो हम ये बोल सकते हैं, ये देखिए हमने एक गोला लिया है जिसमें हम लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। अब उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें, +0 कर दें, तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या, समझ गए। अब इस 0 में अगर हम माइनस वाली संख्या ऐड कर दें, यानी -1, -2, ऐसे माइनस अनंत तक चलती जाने वाली संख्या ऐड कर दें, तो वो हो जाएगी पूर्णांक, ठीक है। और इन सभी को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमें परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और इसके अलावा हमने एक देखी है अपरिमेय संख्या, जो इनसे अलग होती है, परिमेय संख्या, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को संख्याओं के ऊपर से पूरी जानकारी मिल गई होगी। आगे की कक्षा में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे आपको इस नॉलेज से आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ओके, बाय।